आज हम लोग सेट नंबर 23 के मैथ के भाग को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 है। ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है और बी उतनी ही दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय कर सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हरा सकता है? तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है, ए जो है 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है और बी जो है 4 मिनट 10 सेकंड में 1 किलोमीटर ही दौड़ सकता है। तो जो हम बी है, जो 4 मिनट 10 सेकंड है, इस सभी को सेकंड में बदलेंगे तो 4 मिनट 10 सेकंड में 250 सेकंड हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 250 सेकंड में वह 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो 1 सेकंड में कितना किलोमीटर दौड़ेगा? तो 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर बोल सकते, अब बटा 250 सेकंड हो जाएगा, कट जाएगा इससे। तो 1 सेकंड में वह 4 मीटर की दूरी को तय करेगा। तो 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 4 दहा में 40 मीटर की दूरी को क्या करेगा? तय करेगा। तो हम कह सकते हैं बी जो है ए से 40 मीटर की दूरी से हार जाता है। अब हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वतः की 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो प्रश्न दिया हुआ है कि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगी? सबसे पहले जो गुना दिया रहता है उसको हम यहाँ बेस पे लिखते हैं और उस पे पावर के रूप में हम डालते हैं। इतना पावर रखते हैं कि उसको सॉल्व करने के बाद हमें ए प्राप्त हो जाए। यहाँ पे जो गुना गुनी लिखा होता है वो प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का पावर अगर हम 2 करते हैं तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो समय रहता है उससे इस पावर में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो समय 10 है, अब पावर कितना है? 2। 10 में 2 से गुना करेंगे बराबर 20 वर्ष में वह धन कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अब हम लोग प्रश्न 43, ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में, एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो प्रश्न दिया हुआ है ए 4 दिन में कर सकता है और बी 8 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम इसका लॉसो लेंगे, लॉसो इसका 8 होगा और लॉसो लेने पर जो प्राप्त होता है वह क्या होता है? टोटल कार्य होता है। फिर हम इसे भागा करते हैं इसमें, तो 4 से 2 बार में कटेगा और 8 से 1 बार में कटेगा। प्रश्न में दिया हुआ है कि ये दोनों लोग एक एक दिन अंतराल पे काम करते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग ए मान कर चलेंगे कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है। तो टोटल काम 8 करना है और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में काम कितने करेंगे? 3। भागा करेंगे, जो भागफल आता है वह एकांतर दिन होता है और जो शेषफल होता है वो काम बचा रहता है। तो हम इसको एक साथ लेंगे, ए प्लस बी का 2 दिन। इसमें एक और कंडीशन होता है, हमको उतना दिन का काम लेना होता है जितने में प्रत्येक व्यक्ति को एक एक दिन काम करने का मौका मिले। तो हम कितने दिन का काम लेंगे? 2 दिन का काम लेंगे। तो भाग करेंगे इसमें तो 2 एकांतर समय हो जाएगा और काम कितना बच जाएगा? 2। जो काम बचता है उस पर काम करने के लिए वही व्यक्ति आता है जिसने काम को शुरू किया था। तो काम शुरू किया था ए ने, तो ए आएगा और काम बचा है 2, तो ए और ए जो है एक दिन में 2 ही काम करता है, तो वह एक दिन में काम करके चला जाएगा। फिर जो एकांतर समय होता है उसको जितना दिन का काम लिए रहते हैं उसमें गुना कर देते हैं। तो 2 गुना 2 कर देंगे, प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44। कह रहा है एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। देखिए 60 मिनट में ऑलरेडी 1 घंटा होता है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि इस बस का चाल कितना है?
72 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग प्रश्न 45 देखेंगे। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष का 216/125 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताना है। प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष में 216/125 गुना हो जाती है, तो एक वर्ष में क्या हो सकता है? एक वर्ष में इसको हम पावर के रूप में जनरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब। इधर भी क्यूब है तो क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमें बात कर सकते हैं कि एक वर्ष कितना हो जाएगा? 6/5। और हम जब एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालें या फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, दोनों क्या होता है? एक समान होता है। जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये 5 हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। समय 1 साल हो गया। दर मालूम नहीं है, बटा 100। और ब्याज कितना हो गया? 1, क्योंकि ये 6 हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो इसमें ब्याज कितना है? 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, और जब तिरछा तिरछे गुना होगा तो r से 1 में होगा तो r हो जाएगा, और 20 से 1 में होगा तो 20 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दर क्या है? 20% है। अगला प्रश्न 46 नंबर देखेंगे। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे? माना कि बड़ी संख्या क्या है? x, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? x माइनस 1086, क्योंकि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर 1086 है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या जो है 1086 क्या होगी? कम होगी। अब हम लोग पहले से जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। भाजक कितना हो जाएगा? x माइनस 1086 हो जाएगा। भागफल 6 हो जाएगा, और शेषफल कितना हो जाएगा? 6। अब भाज्य x और भाजक x माइनस 1086 क्यों होगा? क्योंकि ये बोल रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करना है? भाग करना है, तो इसी कारण ऐसे होगा। तो x हो जाएगा, 6 से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस हो जाएगा, इससे गुना करेंगे 6516 प्लस 6। 6x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 6x घटेगा तो माइनस 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस 6510। फिर इधर हम देखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 से 6510 जो है 1300 2 बार में कटेगा। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 1302। अब हम लोग प्रश्न 47 को देखेंगे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तथा बी और सी मिलकर सामान्य कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी अकेले सामान्य कार्य को 140 दिनों में कर सकता है तो ए और सी मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? प्रश्न कह रहा है ए और बी 20 दिनों में, बी और सी 100 दिनों में, और बी जो है अकेले 140 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले हम लॉसो लेंगे। लॉसो लेंगे तो कितना आएगा? 700 आ जाएगा। 20 से भाग करेंगे तो 35 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे तो 7 हो जाएगा। 140 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। ए इनका निकल जाता है एक दिन में किया गया कार्य। अब ए और बी एक दिन में 35 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 7 काम करते हैं, और बी अकेले एक दिन में कितना करता है? 5। हमको ए और सी का चाहिए, तो हम यहाँ से सी का निकालेंगे एक दिन का काम, और यहाँ से ए का एक दिन का काम निकालेंगे। जब बी अकेले 5 काम कर रहा है और बी और सी 7 काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी जो है 2 काम करता होगा, सी 2 काम करता होगा, और बी कितना करता है? 5। और बी का इसमें से काम घटा देंगे ए और बी में से तो ए का काम निकल जाएगा। तो ए और बी 35 काम करते हैं, तो अगर हम बी का 5 काम घटा देंगे तो ए का कितना काम होगा? 30। और इधर से सी का काम कितना निकला? 2। तो 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। इसका मतलब है कि ए और सी मिलकर एक दिन में 32 काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है? 700। तो हम 700 में 32 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा 175/8 दिन। आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग अगला प्रश्न 48 नंबर देखेंगे।
एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले और वह बी से 8000 मतों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या बतावें। इलेक्शन में टोटल मतों की संख्या 100% होता है। उसमें से 2 आदमी पार्टिसिपेट करता है। उसमें ए को 42% मिलता है और बी को 58% मिलेगा। मतलब ए को जब 42% वोट मिलेगा और टोटल वोट 100% पड़े हैं, तो बताइए बी को कितना पड़ेगा। बी को 100 में से हम 42 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 58% मिलेगा। प्रश्न कह रहा है बी जो है ए से 8000 मतों से चुनाव हार जाता है। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज में कितने से हार रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसको 42% मिला है और इसे 58% मिला है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है बी से 16% मत से हार जाता है। तो 16% में 16% से हार रहा है और मत में 8000 से हार रहा है। तो 16% के बराबर 8000, 1% बराबर 500, 100% हम निकालेंगे तो 500 गुना 100 बराबर 50,000। यही इसका आंसर होगा।